हमें आज का टॉपिक है अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो इसके पहले हम सिद्ध करने से पहले क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है ना। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के B बिंदु से टकराने के पश्चात, B बिंदु कौन सा है, ये वाला है। तो अवतल दर्पण के B बिंदु से टकराने के पश्चात आप परावर्तित होकर F से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? F से होकर गुजरती है। प्रधान अक्ष के बिंदु F से होकर गुजरती है। इतना हम इसमें लिख चुके हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है ना, या फिर फोकस दूरी हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का कोण हो गया, उसको माना जाएगा कि कौन क्या है। यहाँ पे माने हम लिखे हैं CP बराबर क्या है, वक्रता त्रिज्या बराबर R। उसके बाद लिखे हैं FP बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं FP बराबर क्या है, फोकस दूरी बराबर F। उसके बाद है यहाँ पे आपतित किरण ये वाला हो गया, ठीक है ना। AB हो गया आपतित किरण और BC हो गया, BC परिवर्तित किरण नहीं होगा, ये हो जाएगा BC अभिलंब। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से दर्शाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कोण ABC। कोण ABC क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण बराबर I। उसके बाद है CBF या FBC क्या है, परावर्तित किरण द्वारा बना परावर्तन कोण बराबर कितना माने हैं, R मान लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, पहले हम लोग प्रूफ करेंगे CF इक्वल FP। पहले क्या प्रूफ किया जाएगा, CF इक्वल FP, और ये जब प्रूफ हो जाएगा उसके बाद प्रूफ किया जाएगा R बराबर 2F। R बराबर 2F का अर्थ है CP यानी त्रिज्या बराबर CF प्लस FP। ये हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। ये वाला समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब प्रूफ करते हैं। इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब, इसके बीच बना कौन सा कोण है, आपतन कोण है। तो हम लोग क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम से कोण I इक्वल होगा R होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कोण I इक्वल कोण R। किस नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोण I इक्वल R हो जाएगा। अब एक और हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया प्रधान अक्ष, दोनों एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं है ना। यहाँ पे ऐसे हो गया ये किरण, इसका नाम है AB, और ये हो गया C। यहाँ पे एक किरण ऐसे जा रही है, यानी कि एक रेखा ऐसे कट कर रही है, दोनों कर रही है ना। ये हो गया I यानी कि आपतन कोण हो गया, और यहाँ पे जो आपतन कोण है वो इसके बराबर होगा। क्यों हो गया,
क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंत एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। अंत एकांतर कोण कौन सा है? यही ना है, ये तिरछा वाला कोण क्या हो गया? अंत एकांतर कोण हो गया। इसको हम आई डैश से दर्शा देते हैं। किससे? आई डैश से। जब आई डैश से इसको दर्शा दिए तो हम लिख देंगे कोण आई इक्वल कोण आई डैश। लिख सकते हैं कोण आई इक्वल कोण आई डैश लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब दोनों को देखने से हमें क्या पता लग रहा है? दोनों को देखने से क्या पता लग रहा है? LHS बराबर है तो RHS बराबर, यानी कि कोण R इक्वल क्या होगा? कोण I डैश हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा। हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे त्रिभुज BCF में। लिख देते हैं त्रिभुज BCF। BCF में क्या दिख रहा है? कोण I डैश जो है R के बराबर है, यानी कि दो कोण बराबर है। हम लोग क्या जानते हैं? जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसका सम्मुख भुजा भी क्या होता है? बराबर होता है। इसका सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, होगा ना। सम्मुख भुजा का मतलब होता है सामने वाला, और इसका सामने वाला भुजा ये वाला हो जाएगा। दोनों भुजा बराबर हो जाएगा ना। इस आधार पे इसका सम्मुख भुजा ये हो गया और इसका सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, यानी CF हो जाएगा। दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। लिख देते हैं त्रिभुज ABCF में कोण I डैश इक्वल कोण I, चूंकि हम जानते हैं कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। क्या जानते हैं? बराबर होते हैं। बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? CF बराबर हो जाएगा BF। हो जाएगा ना। देते हैं CF इक्वल, ठीक है ना। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें तो प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है CF इक्वल FP। इसके पहले बोले थे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे CF इक्वल FP। ठीक है ना। जब ये प्रूफ हो जाएगा उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे CF इक्वल CF प्लस FP। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे R बराबर 2F। ठीक है। तो हमारा कहाँ तक प्रूफ हो गया? हमारा प्रूफ हुआ है CF इक्वल FB प्रूफ हुआ है। हमें तो प्रूफ करना है CF इक्वल FP करना है ना। इसके लिए हम क्या देख रहे हैं? अगर ये जो किरण है, ये जो किरण आया है दर्पण पे जो पड़ा है आपतित किरण है, अगर ये किरण यहाँ पे आके पड़े, यानी कि ये हो गया अवतल दर्पण ऐसे, यहाँ से जो किरण यहाँ से हम लोग गुजारे हैं, इस किरण को यहाँ से ना गुजार कर हम लोग किरण को यहाँ से गुजारे, यानी ये किरण प्रधान अक्ष के इतना नजदीक हो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक है ना। तो जब दोनों का बीच का डिस्टेंस शून्य हो जाएगा तो FB बराबर हो जाएगा FP बराबर हो जाएगा ना। जब दोनों का बीच डिस्टेंस जो है शून्य हो जाएगा तो जो दोनों भुजा है वो क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे? मानेंगे जब जो B बिंदु है P के बहुत नजदीक हो, P के बहुत नजदीक, जब B P के बहुत नजदीक होगा तो क्या होगा? BF बराबर हो जाएगा FP के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं FP इक्वल BF लिख सकते हैं ना। केवल हम क्या किए? RHS को LHS में भेज दिए हैं और LHS को RHS में। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ये क्या हो गया? हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं?
समीकरण 1 और 2 से RHS बराबर है ना? LHS भी बराबर हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 एंड CF इक्वल हो जाएगा FP। हम क्या बोले थे पहले, क्या प्रूफ करना है? CF इक्वल FP प्रूफ करना है, जो कि हमारा हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे CP, यानी CP जो टोटल जो भुजा है वो दोनों के योग के बराबर है, ये प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे देख लेते हैं। CP हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये रेखा है CP जो रेखा है यहाँ पे F है, तो हम लिख सकते हैं CP इक्वल CF प्लस FP या PF लिख सकते हैं ना। यानी जो बड़ा भुजा है दो छोटे भुजाओं के योग के बराबर है, लिख सकते हैं ना। तो वही हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, ऊपर जितना भी हम लोग माने थे उस मान को पुट कर देंगे। CP को हम क्या माने थे, उसके पहले क्या माने थे? वक्रता त्रिज्या है ना CP, यहाँ पे इसको हम R माने थे, तो यहाँ पे लिख देंगे CP की जगह पर R लिख देंगे। और CF को क्या माने थे? CF को कुछ माना नहीं गया है, लेकिन CF के बराबर क्या प्रूफ हो गया हमारा? CF के बराबर FP प्रूफ हो गया ना। तो आप CF की जगह पर FP रख देंगे। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2FP है ना, तो हम लिख देंगे 2FP। अब FP का मान कितना है? FP को क्या माने थे इसके पहले? FP को F माना गया था, यानी कि फोकस दूरी माना गया था। तो क्या कर देंगे हम, R बराबर 2F। हमें क्या प्रूफ करना था? R बराबर 2F प्रूफ करना था, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है, जो कि हमारा प्रूफ